Hello, guys. So I think everybody would be well and good. Uh, so I decided to make this video um, on the topic that a lot of people want to study abroad, right? तो बहुत सारे लोगों को बाहर पढ़ना है मास्टर्स इंडिया के, लेकिन दो उनको चैलेंजेस आते हैं इसमें। पहला तो ज़्यादातर लोग मतलब इतना फंड्स नहीं जुटा पाते कि वो यूएस कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कहीं पढ़ने जाए, क्योंकि ज़्यादातर अब्रॉड डेस्टिनेशंस में, इवन यूके में भी कॉस्ट, ट्यूशन फीस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एवरेज कॉस्ट ही मतलब लो एंड पे भी 25 लैक्स, 20 से 25 लैक्स तो रहती ही है। उसके ऊपर से आपका अकोमोडेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है इन कंट्रीज में, और इसलिए वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। पर लोन भी आपको किसी गारंटी पे ही मिलेगा, इधर प्रॉपर्टी या कुछ आप दिखाओगे तब मिलेगा। और आज के टाइम में ये बहुत रिस्की भी है, क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हो कि इन्फ्लेशन आ रहा है, कभी वॉर हो जाती है, कभी कोविड हो जाता है, तो कोई गारंटी है ही नहीं कि आपको जॉब वापस मिलेगी भी उस कंट्री में। नहीं, फिर वीजा इशू की वजह से आपको वापस आना पड़ेगा अपनी कंट्री। अब 50 लाख या 60 लाख आपने लगा दी है स्टडीज में, और उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा, तो मतलब ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी तो ऐसे दुनिया में चीजें कुछ ना कुछ तो खराब होती रहेंगी। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी और मन था इस बारे में वीडियो बनाने का, कि लोगों को पढ़ने का तो शौक है बाहर। ऐसा तो नहीं है कि लोग अब पढ़ना ही छोड़ देंगे, है ना, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो मिनिमम मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम आप कितना आप मतलब लाइफ में आप अचीव कर सकते हो, ये मैंने वीडियो उसके लिए बनाया है। तो देखो, आपको इंडिया के बाहर जाना है अगर पढ़ने, तो पहली बात आपको दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जिस भी कंट्री आप जा रहे हो, वो कंट्री में ट्यूशन फीस बहुत कम हो तो आपका पहले ही बहुत कम कॉस्ट हो गया, और उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस भी कम हो, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी कम हो, तो अच्छा है। और एडिशनली अगर उस कंट्री में स्टे बैक पीरियड है जॉब ढूंढने के लिए, तो अच्छी बात है। और वहाँ के एम्प्लॉयर्स कितना फॉरेनर्स को जॉब देना चाहती है, सारे सारे फेवरेबल कंडीशंस आपके पास होंगे, तो आपका मिनिमम रिस्क होगा। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क तो पैसे को लेकर ही होता है, कि कितने पैसे आप जुटा सकते हो बाहर पढ़ने के लिए, है ना। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इस बारे में बनाए हैं कि ईस्टर्न यूरोप में बहुत कम लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग वर्क परमिट में डायरेक्टली भी आ जाते हैं। तो उसी तरह एक कंट्री है जिसका नाम है लिथुएनिया। वो उस कंट्री, वो भी यूरोप की कंट्री है, शेंजन जोन की कंट्री है, और बाल्टिक कंट्रीज में आती है। तो लिथुएनिया एक कंट्री है जहाँ पर मतलब आप मानोगे नहीं, पर वहाँ पर कोर्सेज इतने ज़्यादा सस्ते हैं नॉन यूरोपियंस के लिए, कि कम से कम मतलब मिनिमम जो मैंने देखा है अच्छे कोर्सेज के लिए भी, जो 4,500 से लेके 5,000 यूरोस तक है पर ईयर की फीस, जो हो जाती है 4 साढ़े 4 लाख रुपए इंडियन आई करेंसी में। तो 4.5 लाख 5 लाख की फीस हो जाती है, और वहां पर रहने का खर्चा भी बहुत कम है। लिविंग कॉस्ट इज वेरी लेस। तो लिविंग कॉस्ट जहाँ तक मैंने देखा, तो आपको सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट या शेयर्ड रूम और ये सब भी आपको 250 यूरो में मिल जाता है। बाकी आपके रहने वहने के कॉस्ट, खाने पीने के कॉस्ट 200 यूरो, तो 400 यूरो पर मंथ में आपका हो जाएगा। तो ये बहुत ही चीप ऑप्शन है। अगर आप एक महीने का कॉस्ट देखते हो फीस देने के बाद, तो आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपए के आसपास पड़ेगा रहने का वहाँ। और और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी बहुत इजी है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो जो पहली बात तो बहुत पैसा नहीं खर्च करना चाहते बाहर जाके मास्टर्स करने के लिए। दूसरा, उनको बाहर जाके पढ़ना तो है, लेकिन वो डेस्टिनेशन ही नहीं चूज कर पा रही, क्योंकि कहीं पैसे ज्यादा लग जाते हैं, कहीं पर वीजा इमिग्रेशन लॉ का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और तीसरा, उन लोगों के लिए जिनको इंडिया में मास्टर्स नहीं करना है, क्योंकि उनको कैट गेट ये सारे पेपर नहीं देने हैं, और उनके मार्क्स ठीक ठाक है बैचलर्स में, उनको कुछ साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर भी है, और उनके कुछ 60% के ऊपर भी है मार्क्स बैचलर्स में, या उससे 55% के भी ऊपर है मार्क्स, और उनको आईएल्ट्स देना है बस। और आईएल्ट्स के बिना भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है वहाँ। पर आईएल्ट्स बहुत सिंपल सा पेपर है इंग्लिश का, वो देना है, और उनको जीआरई जी मैट ऐसा पेपर नहीं देना, और डायरेक्टली एडमिशन चाहिए बाहर, और बाहर पढ़ना है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लिथुएनिया में कैसा है, क्या यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग सामने ही देख लेना। तो
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लिथुएनिया में क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप गूगल में जाके सिंपल सर्च करोगे, देखो ये सब कुछ आपके सामने ही है। तो मैं इसमें कुछ भी, मैंने इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया है कुछ भी, मैं आपको फेक ड्रीम्स प्रोमिसेस नहीं बता रहा हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको सस्ते में बाहर मास्टर्स पढ़ना है, यूरोप में मास्टर्स पढ़ना है, उसके बाद उनको जॉब मिले ना मिले ये सब भाई इंसान की किस्मत होती है। पर आपको कम पैसे कम रिस्क में बाहर पढ़ना है तो ये उन लोगों के लिए है वीडियो। तो लिथुएनिया एक कंट्री है शेंजन जोन में जहाँ पर बहुत सस्ते में मास्टर्स हो जाता है आज की डेट में, और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है। तो पहली तो उनकी यूनिवर्सिटी है विल्नियस यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही फेमस है, वहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बाकी आप ये सब देख सकते हो जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, जो भी यहाँ पे स्क्रीन में आ रही है। तो हम एक देख लेते हैं और आपको मैं रियलिस्टिकली कॉस्ट बता देता हूँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मैंने खुद भी रिसर्च करा था और कई लोगों से पूछा और देखा। तो ये उनकी वेबसाइट है विल्नियस यूनिवर्सिटी की। अगर आप कोई कोर्स पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास्टर स्टडी। तो मास्टर स्टडी में हम देख लेते हैं कि कोई भी एक आज का प्रोग्राम देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं और उसकी फीस कितनी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग डेटा साइंस पढ़ते हैं आजकल, ठीक है। तो डेटा साइंस एक अच्छा एग्जाम्पल है दिखाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो डेटा साइंस में मास्टर्स है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं और आप देखो डेटा साइंस का कॉस्ट कितना है। तो पर ईयर का नॉन यूरोपियन के लिए 5,000 यूरो कॉस्ट है और 1.5 ईयर्स का है। तो ऐसा समझ लो कि एक साल का 5,000 हो गया और बचा हुआ आधे साल का 2.5 और हो जाएगा, तो 7,500 यूरो में। बाकी वो शायद आपको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए तो कम भी हो। हम 8,000 भी पकड़ लेते हैं, तो 8,000 यूरो कॉस्ट है। तो 6.5 लाख रुपए हुआ ये बस फीस में, 6.5 लाख, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्कॉलरशिप भी मिल गई तो और कम हो जाएगा, बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं यहाँ पर, तो नॉन यूरोपियंस के लिए। तो अपफ्रंट कॉस्ट तो 6.5 लाख के आसपास हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 ईयर्स का प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं 2 साल नहीं खर्च करने, थोड़े कम में काम हो जाए, तो ये 1.5 ईयर्स का कोर्स है फुल टाइम। अच्छा, और एक साल की फीस 5,000 यूरो है। तो 7,500 यूरो हो जाएगी आपकी 1.5 साल की फीस। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद एडमि नॉन यूरोपियंस के लिए ये फीस है और ये मास्टर्स डिग्री है। तो ये वन ऑफ द रियलिस्टिक एग्जांपल्स है क्या कहते हैं इसके लिए, पढ़ने के लिए, जो बहुत कम कॉस्ट करता है। अब लिविंग कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लिविंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनका अगर इनके हॉस्टल में भी रहते हो तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा पर मंथ, अगर आप बिल्कुल बजट पे आने वाले हो, है ना। तो बजट पे अगर आप आने वाले हो तो हम देखते हैं। लिविंग इन लिथुएनिया, तो लिविंग कॉस्ट उन्होंने खुद ही दे रखी है। इनके खुद के डॉर्म्स में देख लेते हैं अगर उनका अकोमोडेशन है। और विल्नियस यूनिवर्सिटी का बहुत लोगों से मैंने सुना है इनका अकोमोडेशन एग्जिस्ट करता है। तो कितना वो कॉस्ट करेगा आपको पर मंथ, ये हम देख लेते हैं। तो शेयरिंग रूम यहाँ पर जो आपको मिल जाता है वो है डबल रूम, जिसमें 2 लोग रहेंगे। बाकी कॉमन किचन होगा, कॉमन बाथरूम होगा। और इसका कॉस्ट है, पर मंथ का कॉस्ट है, आप देख लो, आप बिलीव ही नहीं करोगे शायद, मतलब किसी भी कंट्री में इतना सस्ता नहीं होगा। पर मंथ का कॉस्ट डबल रूम का 87 यूरो है, बस 87 यूरो। 87 यूरो, मतलब अगर आप 100 यूरो भी पकड़ लो ना तो भी 8,000 रुपये है बस पर मंथ। 8,000 मतलब, ये तो 87 यहाँ लिखा है, 87 है, पर मैं फिर 100 यूरो भी पकड़ लोगे ना तब भी 8,000 पर मंथ में आपका रहना हो जाएगा। खाना पीना हम 10,000 और पकड़ लेते हैं, तो मैंने तो 30,000 बोला था, फिर भी उससे कम में हो रहा है ये। तो ये है इनका। अगर आपको अलग से जाके रहना है तो ऑब्वियसली वो महंगा पड़ेगा, 200 यूरो पर मंथ आपका पड़ जाएगा कहीं बाहर रहोगे तो, और खाना पीना और अलग। तो ये रियलिस्टिक कॉस्ट हैं आपके। तो आपका मतलब अगर आपको मास्टर्स 6-6.5 लाख फीस में देना है, और बचा हुआ आपका रहने का खर्चा अगर हो जाता है, इनके हिसाब से 200 यूरो भी हो जाता है, क्योंकि मैं तो 100 पकड़ लिया रहने का और 100 ले लिया आपका खाने पीने का, तो भी आपका बहुत कम में मास्टर्स हो जाएगा। जो कि मतलब बहुत ही कम है एक यूरोपियन कंट्री के लिए। तो आप देख सकते हो लिथुएनिया एक कंट्री है जहाँ पर आराम से मास्टर्स हो जाता है। उसके ऊपर से यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है, नॉन यूरोपियंस भी बहुत कम जाते हैं। और अगर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की भी देख लेते हैं तो मैं दिखा देता हूँ क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो बहुत ही कम है।
यहाँ पर आपको आईएलटीएस का पेपर देना पड़ेगा बस इंग्लिश के लिए, उसमें आपका 5.5 बैंड होना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है। जो एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी, एक मोटिवेशन लेटर देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन के आपकी डिग्री देनी पड़ेगी जो आपने करी है, बस इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। 100 यूरो एप्लीकेशन फी है, वो आप पे कर दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है विल्नियस यूनिवर्सिटी। बाकी ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर लिथुएनिया में। तो आपको अगर मास्टर्स का फीस 10 लाख से कम रखना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लिथुएनिया जाने का। 6.5-7 लाख में फीस हो जाएगी, बाकी आपका रहना 7 लाख और मान लो आप, तो वो हो जाएगा और आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको इसमें जॉब नहीं मिलती, आपने 13-14 लाख लगाए मान लो, है ना, पूरे मास्टर्स में, एडिशनल खर्चा भी इसमें डाल लो कि आप प्लेन से गए आए ये सब लगा के, तो रियलिस्टिकली अगर आपने 13-14 लाख भी लगाए हैं और उसके बाद आपको जॉब मिल गया वहाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी सैलरी कम से कम भी 2,000 यूरो पर मंथ होगी वहाँ। और अगर आपको नहीं मिली जॉब तो भी आप लोन लेकर भी गए होगे तो इंडिया में वापस आ जाना, जॉब ले लेना इंडिया में, आप ईएमआई वापस दे पाओगे। इतना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया में। आप एमबीए भी करने जाते तो 20 लाख तो लग ही जाते ना, तो ये तो 15 लाख से कम का हिसाब है आपके मास्टर्स करने का, आपका यूरोप जाने का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। और लिथुएनिया में 1 साल का स्टे बैक पीरियड मिलता है जॉब ढूंढने के लिए। आपके पास फंड्स हैं तो आप रुक जाओ 1 साल, नहीं है तो आप वापस चले जाओ। उनका वर्क परमिट का भी कोई ज्यादा इशू नहीं है, आप इंडिया जाके जॉब वापस ले लोगे, दोबारा से वर्क परमिट हो जाएगा, क्योंकि वर्क परमिट तो होना ही पड़ेगा इन एनी केस। तो ये है वन ऑफ द कंट्रीज, कैंडिडेट कंट्रीज, जहाँ पर इट इज़ वेरी चीप टू स्टडी मास्टर्स फॉर नॉन यूरोपियंस। यहाँ पे आपको 15 लाख से कम में मास्टर्स हो जाएगा। आप 15 लाख से कम में मास्टर्स हो जाएगा तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपने बहुत सारा लोन ले लिया था या ऐसा कुछ। बाकी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, पर मैंने क्योंकि बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप पे वीडियोस बनाए थे और लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर मतलब ठीक ठाक मास्टर्स हो जाए और कम पैसे लगे, तो ये है वन ऑफ द कंट्रीज। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप लोग खुद बाकी रिसर्च कर सकते हो। मेरी हर वक्त ज़रूरत नहीं है रिसर्च करने की। आपको कोई डाउट्स हो तो आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इनको ईमेल लिख के पूछ सकते हो। कोर्सेज डिपेंड करते हैं 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट होगा। पर लिविंग कॉस्ट जो गारंटीड है कि 400 यूरो से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा पर मंथ, मतलब कि 32,000 34,000 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपका खर्चा हो जाएगा लिथुएनिया में रहने का। प्लस फीस में भी 6.5 लाख से ऊपर नहीं, 7 लाख 6.5 लाख से ऊपर आपका नहीं लगने वाला किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के कोर्स के लिए। तो ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है मेरे सोचने में, क्योंकि यूके में तो फीस 30-40 लाख हो जाती है, यूएस में भी कनाडा में भी। अगर आप बजट में जाना चाहते हो और अच्छे से मास्टर्स करना चाहते हो और यूरोप से करना चाहते हो, तो ये एक ऑप्शन है। थैंक यू गाइस, आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव एंड हैव अ गुड वीकेंड, सी यू, बाय।